आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल, जिसमें हम आपको देते हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन, इसमें हम आपको देंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन के बारे में, तो मैं वाइब्रेशन में आपको बताऊंगा सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर कहाँ पे लगाए जाते हैं और उसकी हेल्थ जो है वो किस तरह चेक की जाती है। मुख्तलिफ वाइब्रेशन सेंसर होते हैं और उनकी हेल्थ चेक भी मुख्तलिफ तरीके से की जाती है, मगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर है और उसकी हेल्थ चेक करना बहुत ही आसान है। और मेरे पास एक वाइब्रेशन स्विच भी पड़ा हुआ है। वाइब्रेशन स्विच भी लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जो सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर होता है वो होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए लगाए जाते हैं या केसिंग वाइब्रेशन के लिए लगाए जाते हैं, जहाँ पे हम मेजर करते हैं कि अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो प्रोटेक्ट करते हैं मशीन को और मज़ीद डैमेज या फिनंशियल लॉसेस से बचाने के लिए ये सेंसर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और उसी आउटपुट के मुताबिक डीसीएस पे जो है वो सिग्नल कैलकुलेटेड होते हैं, वो अलार्म देते हैं या ट्रिपिंग कराते हैं या शट डाउन कराते हैं। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज इसके बारे में दे सकूँ, ताकि कोई भी दोस्त जो है वो आइंदा परेशान ना हो कि सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर कहाँ पे लगाए जाते हैं। ये सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर कंप्रेसर की बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं, बेरिंग्स की बॉडी के केसिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, पंप्स जो हैं बड़े हैवी पंप्स जो हैं वो लोडेड पंप जो हैं वो उनकी केसिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, बेरिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं कि अगर कोई वाइब्रेशन आए या जो ओवरलोड हो जाए तो उसके बाद भी वाइब्रेशन आती है। तो वाइब्रेशन के कई काजेज होते हैं, जैसे कि इम्बैलेंस होता है, मिसअलाइन होता है और ओवरलोड होता है, तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन आ सकती है। उसको प्रोटेक्ट इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइब्रेशन सेंसर लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि एक जो है वो रेडियल प्रॉप या एक्सियल प्रॉप के तौर पे आप ये प्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसकी किस तरह जो है वो हेल्थ चेक होती है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल नॉर्मल में इसमें बता देता हूँ, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डीपली बताऊँगा। ये एक प्रॉप है जो कि आपको टर्बाइंस हो गई या जो और मशीनरी इक्विपमेंट हैवी मशीनरी है उसके ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें आपके रेडियल वाइब्रेशन एक्सियल वाइब्रेशन के तौर पे इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रॉब है, इसकी ये एक्सटेंशन है और इसमें ये कनेक्टर होता है। उसके बाद ये प्रॉक्सीमीटर अगर करीब लगा हुआ है तो ये प्रॉक्सीमीटर में लगा लेते हैं, अदरवाइज एक्सटेंशन केबल जो है वो प्रॉक्सीमीटर में लगाई जाती है। और प्रॉक्सीमीटर एक्सटेंशन केबल और ये जो इसकी प्रॉब है उसकी केबल, ये सारी एक ही लेंथ के जो है वो उसमें कैलकुलेशन उसमें जो है वो स्पेसिफिकेशन दी जाती है। जिस तरह 5 मीटर 8 मीटर या 11 मीटर, तो उसके मुताबिक ये एक ही लेंथ और एक्सटेंशन केबल और प्रॉक्सीमीटर ये जो है वो सेम उसी मॉडल के होने चाहिए, तभी वर्किंग सही होती है। अदरवाइज़ आउटपुट जो है वो डिफरेंस आती है। तो फील्ड में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की जाती है। फील्ड में ये कि ये वाइब्रेशन सेंसर जो है वो लगाया जाता है, उसके बाद ये एक्सटेंशन केबल लगाई जाती है। एक्सटेंशन केबल जो है वो प्रॉक्सीमीटर में जो है वो कनेक्ट की जाती है। प्रॉक्सीमीटर जो है -24 वोल्टेज DC दिए जाते हैं उसे, और इसकी आउटपुट जो है वो प्रॉक्सीमीटर में जाती है मॉड्यूलर्स में। तो वो उसके बाद वो आउटपुट जो जनरेट होती है -10 वोल्ट जो है वो सेटिंग रखते हैं इसकी। उसके बाद अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में जो कोई भी वाइब्रेशन आई तो वो वाइब्रेशन आउटपुट जनरेट होती है। तो मैं आपको पूरा लूप भी दिखा देता हूँ फील्ड में कि किस तरह जो है वो फील्ड में कनेक्शन किए जाते हैं और उसकी आउटपुट किस तरह चेक की जाती है। लैब में भी आपको TK3 जो है वो उससे इसकी हेल्थ चेक की जाती है कि इसकी हेल्थ किस तरह है। अगर तो हेल्थ इसकी रेंज में आती है जो हमें ग्राफ दिया जाता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉप जो है वो फाल्टी करार दी जाती है। खैर, तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक मैं मज़ीद आपको बताऊंगा। बाकी A typical proximity sensor used for the vibration monitoring has a scale factor of 200 millivolt per mil. Capacitive proximity sensor produce an electrostatic field when an object near the sensing surface. It enters the electrostatic field of an electrode and changes the capacitance in an oscillator circuit. जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन केबल की, तो ये आर्मर्ड एक्सटेंशन केबल भी होती है और विदाउट आर्मर्ड एक्सटेंशन केबल भी होती है, और ये मुख्तलिफ लेंथ के हिसाब से 5 to
20 ओम रेजिस्टेंस होती है। जब हम इसकी कंटिन्यूटी करते हैं तो 5 से 20 ओम जो है उसकी रेजिस्टेंस मिलती है हमें। और ये मुख्तलिफ लेंथ में पाई जाती हैं, जैसे कि पहले 9 मीटर में भी पाई जाती थी, तो ये 4 मीटर में होती है, 4.5 मीटर, 8 मीटर और 8.5 मीटर। तो जैसे कि हम देखते हैं, जब हम कनेक्टर देखते हैं इस पे, तो कोएक्सियल कनेक्टर फीमेल भी होता है इसमें, और दूसरी साइड पे कोएक्सियल कनेक्टर मेल होता है। और इसमें आर्मर्ड जो है वो स्टेनलेस स्टील आर्मर्ड होता है। तो टोटल लेंथ उसकी काउंट की जाती है, प्रॉक्सीमीटर के हिसाब से इक्वल रखी जाती है लेंथ वगैरह। जब इसके कनेक्टर देखते हैं हम, तो ये 2 किस्म के कनेक्टर होते हैं। जो गोल्डन कलर का कनेक्टर होता है, तो ये हाथ से टाइट किया जाता है। जैसे कि दूसरा नंबर कनेक्टर जो है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, उसे हाथ से टाइट करके उसके बाद 180 डिग्री पे जो है वो टार्क से कनेक्ट किया जाता है प्लायर के साथ। तो अक्सर दोस्त जो हैं वो स्टेनलेस स्टील के कनेक्टर को सिर्फ हाथ से टाइट कर लेते हैं, तो वो हाथ से टाइट करने के बाद 1/8 की जो है टार्क दी जाती है। जब हम 2 कनेक्टर आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें एक टेप मिलती है सिलिकॉन की, जो उस पर लगाई जाती है। जो बेरिंग के अंदर होते हैं कनेक्टर, तो उस पर सिलिकॉन टेप नहीं लगाई जाती। ये देखें कि मैं एक फील्ड में हम प्रॉक्सिमिटी प्रॉब को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो -10 वोल्ट आउटपुट उसकी जो है वो एडजस्ट की जाती है। तो गैप जो 2.5 mm या जो भी गैप है वो कैलकुलेटेड होता है। तो हम देख रहे होते हैं फील्ड में आउटपुट को, कि आउटपुट हमें कितनी मिल रही है। तो हम एडजस्ट करते हैं -10 वोल्ट गैप। अगर हम करीब करते जाते हैं तो वोल्टेज जो है वो कम होते हैं, और जैसे ही हम दूर करते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा होते जाते हैं। ये देखें कि एक्सटेंशन केबल जो है वो प्रॉक्सीमीटर में लगी हुई है, और प्रॉक्सीमीटर से हम आउटपुट ले रहे होते हैं कॉमन, और आउटपुट पे मल्टीमीटर को लगा के हम जो है वो आउटपुट देख रहे होते हैं। -10 वोल्ट हमारा मकसद होता है उसको एडजस्ट करना। जैसे ही हम करीब करेंगे तो वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं, और जैसे ही प्रॉब को दूर करते हैं तो जो गैप है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो मकसद है आपको एक अंदाज़ा देना कि किस तरह हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं फील्ड में। तो जैसे हम सेंसर की बात करें, तो मुख्तलिफ जो हैं वो कॉमन जो हमारे 3 वाइब्रेशन सेंसर जो हैं वो पाए जाते हैं मेथड, जिसमें मैं बात करूँगा पहले कि एक्सेलेरोमीटर, जो कि कॉमन होता है वाइब्रेशन के लिए। दूसरा स्ट्रेन गेज, और तीसरा नंबर जो है वो एडी करंट जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो हम कॉमन यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो एडी करंट के असूल पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द वाइब्रेशन, तो क्लासिफिकेशन में आता है फ्री वाइब्रेशन, और दूसरा फोर्स वाइब्रेशन, तीसरा नंबर आता है डंप वाइब्रेशन, और चौथा नंबर जो है वो अनडंप वाइब्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन में ये 4 जो हैं वो कॉमन पाए जाते हैं। बाकी मकसद है कि आपको नॉलेज शेयर करना। मेरा मकसद है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपके पास शेयर करूँ। तो ये देखें कि मज़ीद जो है वो कैटेगरी जो है वो 3 कैटेगरीज जो हैं वो वाइब्रेशन में होती हैं। टाइप्स आप कह लें कि एक टोरिजिनल वाइब्रेशन होती है, दूसरा नंबर एक्सियल वाइब्रेशन, और तीसरा नंबर लेटरल वाइब्रेशन। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइब्रेशन में आते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एक्सेलरेशन। केबल के ऊपर एक कोड लिखा होता है। जब हम उसकी डिकोड करते हैं तो हमें उसके स्पेसिफिकेशन का पता चलता है। इसी तरह प्रॉक्सीमीटर के ऊपर भी लिखा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये प्रॉक्सीमीटर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, तो हम इसको डिकोड करते हैं। जैसे कि पहला नंबर जो है वो पार्ट नंबर होता है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 21508।
तो ये पार्ट नंबर, उसके बाद 08 जो है वो टिप की डाया है, और किसी में आखिर में आर भी होता है। तो ये राइट टोन जो सेंसर की टिप है, ये इसका ब्रांड नेम है। और 02 जो है वो अनथ्रेडेड लेंथ है, और 12 जो है वो ओवरऑल केसिंग लेंथ है, और 10 जो है वो 1 मीटर को शो कर रहा होता है, जो उसकी केस और प्रॉप की जो लेंथ होती है वो। और 02 जो आखिर में केबल के ऊपर जो एक्सटेंशन केबल के ऊपर जो जोड़ के लिए कनेक्टर लगा होता है, ये उसको ज़ाहिर करता है। अगर 00 होगा तो उसके ऊपर मतलब कि कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ। एक्सटेंशन केबल के ऊपर जो कोड लिखा होता है, उसको अगर हम डिकोडिंग करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि 21747-040-00। तो ये पहला नंबर जो है वो एक्सटेंशन केबल के लिए मखसूस है, और 4 जो है 04 जो है वो केबल की लेंथ, एक्सटेंशन केबल की लेंथ होती है। और 00 जो है वो एक्सटेंशन केबल पर किसी किस्म का आर्मर्ड नहीं है। अगर 02 होता तो मतलब कि एक्सटेंशन केबल के ऊपर कोई आर्मर्ड है। तो ये इसकी कलर कोडिंग होती है, जो कि इसके ऊपर प्रॉक्सीमीटर के ऊपर लिखा होता है या एक्सटेंशन केबल के ऊपर लिखा होता है। प्रॉक्सीमीटर के ऊपर जो कोड लिखा होता है, वो टोटल लेंथ लिखी होती है। टोटल लेंथ फ़र्ज़ करें कि 5 मीटर, 8 मीटर या 9 मीटर, तो वो टोटल लेंथ होती है कि मिसाल के तौर पे कि 5 मीटर उस पर लिखा हुआ है, तो 4.5 मीटर की जो है वो एक्सटेंशन केबल होती है, और हाफ मीटर के जो है वो प्रॉब होती है। तो ये टोटल लेंथ जो है वो काउंट की जाती है प्रॉक्सीमीटर के ऊपर। जैसे ही आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब और एक्सटेंशन केबल कितनी होनी चाहिए। तो ये हम टोटल लेंथ रखते हैं कि कोई उसमें कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने प्रॉक्सीमीटर के हिसाब के से लेंथ और एक्सटेंशन केबल को कैलकुलेट करके जोड़ करके बराबर किया जाता है। ये मैं एक आपको सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर, वेलोसिटी सेंसर का लैब में आपको बता देता हूँ कि उसको हेल्थ जो है वो किस तरह चेक की जाती है। ये एक डिवाइस होती है जिस पे एक मोटर लगी होती है, डिस्क लगी होती है, जिस पे हम जो है वो उसे आरपीएम दे के उसकी वाइब्रेशन जो है वो हेल्थ जो है वो चेक करते हैं, कि उसकी हेल्थ जो है वो हमारे जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आ रही है कि नहीं आ रही। कि इस डिवाइस में क्या होता है कि एक जो है वो मोटर लगी हुई है। ये देखें कि हम उससे मोटर की स्पीड बढ़ाते हैं जिससे उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। तो यहाँ से ये डिस्क जो है वो रोटेट होती है और आउटपुट जो है वो जनरेट करती है। तो मैं लैब में भी आपको दिखा देता हूँ कि लोकल पे हम किस तरह उसको चेक करेंगे, उसकी हेल्थ कैसे चेक करेंगे, कि जो हम आम तौर पे अगर हमारे पास वो डिवाइस नहीं है तो हम लैब में कैसे चेक करेंगे। 24 वोल्टेज डीसी जो है वो सप्लाई दी हुई है, और सीरीज़ में मल्टीमीटर लगाया हुआ है। जैसे कि पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट मैंने लगा दी है, और नेगेटिव मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करके मल्टीमीटर की पॉजिटिव जो है वो मैंने सेंसर के साथ लगा दी है। वो कनेक्शन इधर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, 2 वायर है ये। तीसरी वायर जो है इसकी वो शील्ड होती है, तो इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देखें कि मैंने इस पर कोई वाइब्रेशन नहीं दी, तो ये 4 मिलियम्स जो है वो जनरेट कर रहा है। जैसे ही इसमें कोई वाइब्रेशन आएगी, ये लगा होता है होल बॉडी पे। ये देखें, ये इसकी फिक्सिंग पॉइंट, एडजस्टमेंट फिक्सिंग पॉइंट होती है जहाँ पे ये फिक्स किया जाता है। अगर जैसे ही कोई वाइब्रेशन आई तो वो वाइब्रेशन ये देखें कि मिली एम्पियर्स जो हैं वो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं। तो मैं फील्ड में भी आपको दिखा देता हूँ कि फील्ड में जो है वो किस तरह पुराना सेंसर निकाल के नया सेंसर जो है इंस्टॉल किया जाता है, तो वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस कौन सी होती हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बारिश से, रेन से। जैसे बाहर क्योंकि लगे होते हैं, कोई बारिश आ जाए तो वो क्या होता है, ये कनेक्टर के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट जो है वो ख़राब हो जाती है या सर्किट जो है वो जल जाता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक होता है। जैसे ही वाइब्रेशन आती है तो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ईएमएफ। तो जिसके मुताबिक एक आउटपुट पे एक इसका इलेक्ट्रॉन सर्किट लगा हुआ है, वो आउटपुट्स जनरेट करता है। और वही आउटपुट क्या होती है कि सिस्टम में कैलकुलेटेड होती है आपके अलार्म के लिए, ट्रिपिंग के लिए, शटडाउन के लिए, वो जो भी आप रखें रीडिंग के लिए।
तो ये जो वाइब्रेशन सेंसर है, सिस्मिक वाइब्रेशन सेंसर, ये होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए, केसिंग के लिए यूज़ किया जाता है अमूमन। तो स्विचेस जो हैं ये वाइब्रेशन स्विच होती है, इसमें भी क्या होता है कि माइक्रो स्विच लगा होता है, उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट की जाती है, एक स्प्रिंग होता है जो कि उसको टेंशन दे के रखा हुआ होता है। जैसे ही किसी पंप्स में जिस तरह मर्फी के स्विच जो हैं वो लगे होते हैं, कंप्रेसर पे अक्सर एरियल कंप्रेसर या और कंप्रेसर हैं ज़्यादातर, तो उस पर मर्फी के स्विच लगे होते हैं। वो जैसे ही उसमें वाइब्रेशन आती है, क्या होता है कि वाइब्रेशन आने से कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आउटपुट जनरेट हो जाती है। तो उसके मुताबिक जो है वो आगे सिस्टम में कैलकुलेटेड होते हैं कि अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो हमें अलार्म मिले या कनेक्ट होने पे अलार्म मिले। तो माइक्रो स्विच इसमें जो है वो काम करती है, वर्किंग करती है जिसके मुताबिक। और उसके बाद जिस तरह ये पंप्स पे लगे होते हैं, ये बेरिंग्स पे लगे होते हैं, होल केसिंग पे लगे होते हैं, तो इससे आउटपुट्स जनरेट होती है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि मिली वोट्स जो हैं वो जनरेट किए हुए हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो इसी के मुताबिक अलार्म मिलता है। और इसकी शीट एक मिलती है जिसके ऊपर जो इसकी जो सेटिंग है वो 0 से 20 mm की जो है वो वाइब्रेशन पे 4 to 20 मिलियम्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। वो एक शीट है मेरे पास, मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ कि वो शीट के मुताबिक किस तरह जो है वो आउटपुट जनरेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा शीट ये 0 से 20 मिलीमीटर पर सेकेंड की वाइब्रेशन के ऊपर 4 to 20 मिलियम्स जो है वो आउटपुट जनरेट होंगे। फील्ड में हम काम करने में सबसे पहले जो है हम सप्लाई चेक करते हैं कि सप्लाई यहाँ पे है या नहीं। तो 24 वोल्टेज जो है वो इसकी सप्लाई होती है। तो सप्लाई हमने चेक कर ली, उसके बाद हम फॉल्टी डिवाइस जो है वो उसको रिमूव कर लेते हैं फील्ड से, कि हम ये इसमें कनेक्टर लगे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसकी जो एडजस्टिंग है तो हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ये देखें कि हम नया डिवाइस लगा दिया, उसको टेम्परेरी तौर पे हम इसकी आउटपुट चेक कर रहे होते हैं कि आउटपुट इसकी जनरेट हो रही है या नहीं। ये देखें कि हम वाइब्रेट कर रहे हैं तो DCS पे हमें जो है वो आउटपुट मिल रही है। उसके बाद हमने नया डिवाइस लगा दिया, वेलोसिटी सेंसर, सिस्मिक प्रोब जो है वो हमने किसी भी मशीनरी के ऊपर लगाया हुआ है, तो वो हम फिक्स कर लेते हैं, हैंड फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर एडजस्टेबल से उसको टाइट कर लेते हैं। कनेक्टर लगाने से पहले जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नमी तो नहीं है, तो फिर कॉन्टैक्ट क्लीनर से उसको हम क्लीन कर देते हैं। और कनेक्टर लगाने के बाद हम उसे ST टेप या कोई और टेप जो भी हो जिससे हम वाटरप्रूफ कर सकें इसको, क्योंकि बारिश वगैरह में इसमें जो है पानी के ज़रात जो है वो चले जाते हैं, ड्रॉप्स जो हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें एरर आ जाता है और आउटपुट जो है वो फॉल्टी हो जाती है। ओके दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।